Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be having nice time. And friends, today we are going to write an interesting story through translation. So today's video is going to be very interesting. Please watch the video till the very end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And friends, in today's video, I am going to explain each and every rule of grammar in detail. So don't worry about that. You will understand everything. और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ऑल राउंड नॉलेज। एक बार एक गरीब मछुआरा एक बड़ी मछली पकड़ा। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, जैसे मैं गया आई वेंट, मैंने पकड़ा आई कॉट। यानी कि दोस्तों इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और दोस्तों पकड़ना का कैच होता है और वर्ब टू और वर्ब थ्री कॉट होता है। कैच कॉट कॉट। एक बार यानी कि वंस। किसने पकड़ा? एक गरीब मछुआरा। यानी कि एक गरीब मछुआरा क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला। वंस अ पुअर फिशरमैन। कॉट एक बड़ी मछली। अ बिग फिश। वंस अ पुअर फिशरमैन कॉट अ बिग फिश। उसने उस मछली को राजा के पास बेचने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इसमें दो वर्ब है, एक है बेचने का, एक है निर्णय लिया। हालांकि यह भी सिंपल पास्ट टेंस में। पहले मेन वर्ब लिखेंगे डिसाइडेड, और जो सेकंड वर्ब है इसे आप इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। इसे टू लिखने के बाद लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे ही डिसाइडेड टू सेल इट। आप यहां पर उस मछली को के लिए दैट फिश का भी यूज कर सकते हैं। राजा के पास, टू द किंग। ही डिसाइडेड टू सेल इट टू द किंग। लेकिन गेट पर गेट कीपर ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। दोस्तों यहां पर है मना कर दिया या इनकार कर दिया, इसके लिए आप रिफ्यूज का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बट द गेट कीपर, गेट पर एट द गेट रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया उसे अंदर जाने से, टू लेट हिम इन। दोस्तों लेट का मतलब अनुमति देना भी होता है। लेट हिम इन आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर अलाउ का भी यूज कर सकते हैं, बट द गेट कीपर एट द गेट डिडंट अलाउ हिम टू गो इन। बट द गेट कीपर एट द गेट डिडंट अलाउ हिम टू गो इन, या फिर रिफ्यूज टू लेट हिम इन। दोस्तों यहां पर है आधी कीमत, इसके लिए लिखेंगे हाफ द प्राइस ऑफ द फिश, यानी मछली का। और किसने वादा किया? मछुआरे ने, तो यह सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे द फिशरमैन वादा किया, प्रोमिस्ड टू, और यहां पर है देने का यानी गिव, और यहां पर है उसे यानी कि हिम, हाफ द प्राइस ऑफ द फिश। द फिशरमैन प्रोमिस टू गिव हिम हाफ द प्राइस ऑफ द फिश। गेट कीपर इस पर राजी हो गया और उसे अंदर जाने दिया। राजी हो गया यानी कि एग्रीड, सहमत हो गया। एग्री से एग्रीड बन जाएगा वर्ब टू, तो यहां पर लिखेंगे
द गेट कीपर एग्रीड, इस पर यानी कि टू दिस, एग्री टू समथिंग, और किसी व्यक्ति से आप सहमत हैं तो एग्री विद समवन, यानी इंसान के लिए आप विद यूज करेंगे, और जो इंसान नहीं है यानी कि एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है या कोई वस्तु है तो उसके लिए आप टू यूज करेंगे। द गेट कीपर एग्री टू दिस, और उसे अंदर जाने दिया, एंड allowed him to go in. The gatekeeper agreed to this and allowed him to go in. राजा ने उससे पूछा कि मछली की कीमत क्या है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर है लेकिन इंग्लिश में वोज यूज करेंगे क्योंकि यहां पर की से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें दो क्लॉज है। राजा ने उससे पूछा और फिर यह दूसरा है मछली की कीमत क्या है। तो दोस्तों यदि की से पहले यहां पर पूछा रहेगा यानी पास्ट में, तो इधर भी पास्ट में ही आएगा। और दोस्तों मछली की कीमत क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द फिश, आप ऐसे लिखेंगे जनरली, लेकिन यदि की से जुड़ा हुआ रहेगा तो इस प्रकार से लिखेंगे व्हाट द प्राइस ऑफ द फिश वोज। जैसे आपका नाम क्या है, हम लोग जनरली कहते हैं व्हाट इज योर नेम, लेकिन यदि की से जुड़ा हुआ रहेगा तो आप बोलेंगे व्हाट योर नेम इज। तो यहां पर लिखेंगे द किंग आस्क्ड हिम, मछली की कीमत क्या है, व्हाट द प्राइस ऑफ द फिश वोज, और यहां पर फुल स्टॉप दे देंगे। यहां पर वोज का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर आस्क्ड है, आस्क्स रहता इस प्रकार से प्रेजेंट में, तो फिर यहां पर इज यूज करते। चाहे हिंदी में है रहे लेकिन इंग्लिश में वोज होगा सेंटेंस के अनुसार। द किंग आस्क्ड हिम व्हाट द प्राइस ऑफ द फिश वोज, सिर्फ 100 कोड़े महाराज, मछुआरे ने जवाब दिया। तो यहां पर लिखेंगे ओनली 100 लेसेस, आप यहां पर महाराज के लिए सर का भी यूज कर सकते हैं या फिर माय लॉर्ड भी आप लिख सकते हैं। मछुआरे ने जवाब दिया, द फिशरमैन रिप्लाइड ओनली 100 लेसेस सर, द फिशरमैन रिप्लाइड, राजा ने इसे मजाक समझा। तो यहां पर लिखेंगे द किंग थॉट इट अ जोक, द किंग थॉट इट अ जोक, लेकिन मछुआरे ने फिर कहा कि वह इसे 100 कोड़ों में ही बेचेगा और किसी अन्य कीमत पर नहीं। दोस्तों किसी कीमत पर बेचना, इसके लिए हमेशा सेल फोर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस कलम को 10 रुपये में बेचा, तो यहां पर लिखेंगे आई सोल्ड दिस पेन फॉर ₹10, तो यहां पर फोर यूज करना है। लेकिन मछुआरे ने फिर कहा कि वह इसे 100 कोड़ों में बेचेगा, तो यहां पर लिखेंगे बट द फिशरमैन अगेन सेड दैट, अब दोस्तों यहां पर है बेचेगा, विल लगना चाहिए, चूंकि यहां पर सेड है पास्ट में है और दैट से जुड़ा हुआ है तो विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करेंगे। उसी प्रकार कैन रहेगा तो कुड यूज करेंगे, सेल रहेगा तो आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वुड, ही वुड सेल, इसे यानी कि इट
100 कोड़ों में 400 लेसेस और किसी अन्य कीमत पर नहीं, एंड फॉर नो अदर प्राइस, बट द फिशरमैन अगेन सेड दैट ही वुड सेल इट फॉर 100 लेसेस एंड फॉर नो अदर प्राइस। तब राजा ने अपने सेवक को मछुआरे को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। तो यहां पर लिखेंगे देन, आप चाहें तो सो का भी यूज कर सकते हैं। सो द किंग ordered his servant to give the fisherman 100 lashes. So the king ordered his servant to give the fisherman 100 lashes. मछुआरा 50 कोड़े खाने के बाद कहा, रुको, मेरा एक साथी है जिसे मैंने आधी कीमत देने का वादा किया है। तो यहां पर है मछुआरा 50 कोड़े खाने के बाद कहा, तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर गेटिंग। हंड्रेड लेसेस, मछुआरा ने कहा, द फिशरमैन सेड। और दोस्तों यदि इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस है तो टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी जिस टेंस में है उसी टेंस में आपको लिखना है। रुको यानी कि स्टॉप। मेरा एक साथी है जिसे मैंने आधी कीमत देने का वादा किया है। मेरा एक साथी है, आई हैव अ पार्टनर, जिसे टू हुम मैंने वादा किया है, आई हैव प्रोमिस्ड, यानी कि यह एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह गया है, ही हैज गोन, तो मैंने वादा किया है, आई हैव प्रोमिस्ड। आधी कीमत देने का, टू गिव हाफ द प्राइस। आफ्टर गेटिंग 100 lashes, the fisherman said, stop, I have a partner to whom I have promised to give half the price. कौन है वो? राजा ने कहा। Who is he? The king said. मछुआरे ने सारी बातें बता दी। The fisherman explained the whole thing. The fisherman explained the whole thing. राजा ने मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा की। The king praised the intelligence, यानी कि बुद्धि, of the fisherman, और उसे अच्छी रकम देकर विदा किया। And sent him with a good sum of money. आप यहां पर विद हैंडसम अमाउंट भी लिख सकते हैं। The king praised the intelligence of the fisherman and sent him with a good sum of money. Now friends, let's have a quick review of this story. Once a poor fisherman caught a big fish. He decided to sell it
to the king, but the gatekeeper at the gate refused to let him in. The fisherman promised to give him half the price of the fish. The gatekeeper agreed to this and allowed him to go in. The king asked him what the price of the fish was. Only 100 lashes, sir, the fisherman replied. The king thought it a joke, but the fisherman again said that he would sell it for 100 lashes and for no other price. So the king ordered his servant to give the fisherman 100 lashes. After getting 50 lashes, the fisherman said, "Stop, I have a partner to whom I have promised to give half the price." "Who is he?" the king said. The fisherman explained the whole thing. The king praised the intelligence of the fisherman and sent him with a good sum of money. आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक एक चीज समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो मुझे थैंक्स कर सकते हैं कुछ रुपये देकर भी, जिसे सुपर थैंक्स के नाम से जाना जाता है। आपको थैंक्स का ऑप्शन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए, because all the videos are very helpful and useful for all the students and friends who want to learn English। और दोस्तों आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।